भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अस्तित्व रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं लुटेरे के समान है। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं क्योंकि वे जीव को दर्शन, घ्राण, आस्वाद, स्पर्श, श्रवण, संकल्प, विकल्प तथा अभिलाषा में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती हैं। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका धन व्यय हो जाता है। यद्यपि यह धन यथार्थतः धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित हुआ होता है, किंतु दास्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। पूर्व जन्मार्जिता विद्या पूर्व जन्मार्जितम धनम अग्रे धावती धावती। वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का पालन करने पर मनुष्य को भौतिक जगत में उच्चतर पद प्राप्त होता है। वह धनी, विद्वान, सुंदर या उच्च कुलीन हो सकता है। जिस किसी व्यक्ति के पास ये सभी संपत्तियां होती हैं, उसे यह समझना चाहिए कि वे श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के निमित्त है। दुर्भाग्यवश जब व्यक्ति मार्ग से भ्रमित हो जाता है, तो वह अपने उच्च पद का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। फलतः अनियंत्रित इंद्रियों को लुटेरों की संज्ञा दी जाती है। धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने से मनुष्य को जो उच्च स्थान प्राप्त होता है, वह लुटेरी इंद्रियों द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए मनुष्य को सुविधाजनक पद प्राप्त होता है। वह अपनी संपत्ति का उपयोग सरलता पूर्वक श्री कृष्ण भावनामृत के विकास में कर सकता है। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो धन तथा अवसर प्राप्त होता है, उसे इंद्रिय तृप्ति में नष्ट ना किया जाए। वे श्री कृष्ण भावनामृत की उन्नति के लिए है। यह श्री कृष्ण भावनामृत अभियान एक सुनिश्चित विधि के द्वारा व्यक्तियों को मन तथा पांच ज्ञानेंद्रियों पर संयम करना सिखाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह थोड़ी तपस्या करे और भक्ति के नियमित जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर धन को व्यय ना करे। इंद्रियां चाहती हैं कि सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी जाएं। फलतः मंदिर में श्री विग्रह की सज्जा पर धन व्यय किया जाए। इसी प्रकार जिह्वा चाहती है, जीव केवल अच्छे भोजन का आस्वादन करना चाहता है, तो खरीद कर जिसे श्री मूर्ति को समर्पित किया गया हो। नाक का उपयोग श्री विग्रह को समर्पित पुष्पों को सूंघने में तथा कानों का उपयोग हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन सुनने में किया जा सकता है। इस विधि से इंद्रियों का नियमन एवं सदुपयोग श्री कृष्ण भावनामृत के विकास में किया जा सकता है। इस प्रकार अपने उत्तम पद को भौतिक सांसारिक इंद्रिय तृप्ति यथा अवैध यौन संबंध, मांस भक्षण, मादक द्रव्यों के सेवन तथा जुआ के लिए विनष्ट नहीं होने दिया जाना चाहिए। इस भौतिक जगत में मनुष्य मोटर कार चलाकर, रात्रि क्लबों में समय नष्ट कर या अल्पाहार गृहों में घृणित भोजन का स्वाद लेकर अपने वैभवशाली पद को खो देता है। इस प्रकार लुटेरी इंद्रियां बद्ध जीव द्वारा अत्यंत परिश्रम से संचित संपत्ति को लूट लेती हैं। हे राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री, पुत्रादि नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंबीजन वास्तव में बाघ तथा श्रृंगालों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, किंतु बाघ तथा लोमड़ियां उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इसी प्रकार
यद्यपि कंजूस पुरुष सतर्कता पूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक सदस्य उसकी समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। हिंदी के किसी कवि ने कहा है, दिन को डाकिनी रात को बाघिनी, पलक पलक लहू चूसे। पत्नी दिन में जादूगरनी के तुल्य और रात्रि में बाघिनी की तरह होती है। उसका एकमात्र कार्य होता है दिन रात अपने पति के खून को चूसना। दिन भर पति द्वारा खून पसीना एक करके अर्जित धन गृहस्थी के खर्चों में चला जाता है। रात्रि में यौन सुख के कारण पति वीर्य रूप में अपना रक्तपात करता है। इस प्रकार उसका रक्त अपनी पत्नी द्वारा अहरनिश चूसा जाता है, किंतु वह इतना पगलाया रहता है कि वह उसका बहुत अच्छी तरह भरण पोषण करता है। इसी प्रकार बच्चे भी भेड़िए, श्रृंगाल तथा लोमड़ियों के तुल्य हैं। जिस प्रकार भेड़िए, श्रृंगाल व लोमड़ियां चरवाहे के सतर्क रहने पर भी मेमनों को उठा ले जाती हैं, उसी प्रकार बच्चे भी पिता का धन ले लेते हैं। यद्यपि इस धन की देखरेख पिता स्वयं करता है। इस प्रकार कुटुंबीजन भले ही पत्नी तथा संतान कहलाते हों, किंतु वास्तव में वे हैं लुटेरे ही। कृषक प्रतिवर्ष अपने अनाज के खेत को जोतकर सारा घास फूस निकालता रहता है, तो भी उनके बीच उसमें पड़े रहते हैं और पूर्ण रूप से न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उग जाते हैं। घास फूस को जोतकर पलट देने पर भी वे सघन रूप से उगकर निकल आते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम सकाम कर्म का एक क्षेत्र है। जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना पूर्ण रूपेण भस्म नहीं कर दी जाती, तब तक वह बारंबार उदय होती रहती है। पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र के कपूर की सुगंध नहीं जाती। उसी तरह जब तक कामनाओं के बीच विनष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता। जब तक जीव मात्र की कामनाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में पूर्णतः समर्पित नहीं कर दी जाती, तब तक संन्यास लेने के उपरांत भी गृहस्थ आश्रम की इच्छा बनी रहती है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे समाज इस्कॉन में भावावेश में आकर संन्यास ग्रहण करता है, किंतु उसकी कामना पूर्णतया विनष्ट नहीं हुई रहती। अतः अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने नाम को लज्जित करके भी वह पुनः गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। ये उत्कट कामनाएं तभी पूर्णतया जलकर राख हो सकती हैं, जब कोई प्रभु की सेवा भक्ति में पूर्णतः संलग्न होकर सेवा में लग जाए।